जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक, प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 13 अक्टूबर 2024 प्रातःकाल की बेला आश्रम जालोर राजस्थान। अभी अपने लोगों ने सबसे पहले प्रार्थना किया, उसके बाद सुमिरन किया, फिर ध्यान और भजन। यह संत मत की साधना है। संत किसको कहते हैं? जो आदि और अंत दोनों को जानता है। आदि माने होती है शुरुआत, और अंत किसको कहते हैं? जहाँ पर समाप्ति होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कमरे एक तरफ से बने हुए हैं, अब किसी से कहो कि गिन के आओ कितने कमरे हैं, तो कोई बाईं तरफ से शुरू करेगा, गिनता जाएगा तो 10 कमरे होंगे तो 10वें को बताएगा ये 10 हैं। और कोई उधर से अगर आ रहा हो, उससे कह दो गिनो कितने कमरे हैं, तो उधर से गिनता हुआ आएगा। तो जिसको आपने कहा है एक है, उसको वो 10वां मानेगा। इसी तरह से समझ लो आप कि जीवात्मा जहाँ से ये उतरी उसको आज कहा गया, और यहाँ आकर के ठहर गई इस मनुष्य शरीर में, स्थूल शरीर में बंद हो गई। अब यहाँ से जब निकलेगी, तब जब वहाँ पहुँचेगी, तब इसका अंत हो जाएगा। तो संत जो होते हैं, अंत का मतलब क्या होता है? समझ आएगी, पहुँच जाएगी वहीं, फिर नीचे नहीं आएगी। तो संत आदि और अंत दोनों जानते हैं। जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है, तो कोई 5 दर्जा पढ़ा रहता है, कोई 10 रहता है, कोई 12, 14, 16 पढ़ता है। तो जो ज़्यादा पढ़ता है उसको ज़्यादा जानकारी रहती है, ज़्यादा ज्ञान रहता है। कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं और कढ़ाई भी करते हैं। कढ़ाई किसको कहते हैं? गांव की भाषा में कढ़ा किसको कहते हैं? कि पढ़ा न हो लेकिन पढ़ों को अकल देता है। किसमें अकल देता है? जो काम उसने सीखा है। जैसे मान लो कोई राजमिस्त्री है, बुढ़ा है, हर तरह का मकान बनाया है, तो ये जो नए लड़के इंजीनियर पढ़ करके आते हैं, उनको बताता है। तो कुछ पढ़ा और कढ़ा होते हैं, और कुछ पढ़ा होते हैं। और पढ़ा कढ़ा अगर दोनों मिल जाएं, या जिसके अंदर दोनों गुण हों, तो फिर वो बहुत काम कर सकता है। जैसे संगत में भी इस तरह के लोग होते हैं जो साधना करते हैं,
जिनको अंदर का कुछ अनुभव है या बहुत दिनों से लगे हुए हैं और गुरु की दया का अनुभव किया है, और वो जो नए लोग पढ़े लिखे या इस तरह के विद्वान आते हैं, उनको अंदर के विद्या का ज्ञान नहीं है, तो इस मामले में, संकट के मामले में, जो अनुभव वाला है, जिसने कुछ देखा सुना है, उसको ज़्यादा जानकारी है। इस मामले में उनको भी जानकारी लेना चाहिए। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे यहाँ की विद्या है, ऐसे आध्यात्मिक विद्या है। तो यहाँ की जो विद्या है, यहाँ का जो ज्ञान है, वहाँ काम नहीं आता है। कहाँ? ऊपरी लोकों में। अब आप कहोगे भाई ऊपरी लोक कौन है? हमने तो देखा नहीं। इन आँखों से ऊपरी लोक नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन जैसे ये मृत्यु लोक है, जहाँ हम आप रहते हैं, ये शरीर रहता है, ये मृत्यु लोक कहलाता है। इसको लोग पिंड लोक भी कहते हैं। इसके ऊपर अंडलोक, जिसमें ये देवी और देवता रहते हैं, स्वर्ग और वैकुंठ लोक, ये जिसमें उसमें भी देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवता ही तो हैं। उसके ऊपर भी लोक है, इनकी माँ का लोक है, जिनको आद्या महाशक्ति कहा गया, उसके ऊपर भी लोक है। काल भगवान जिनको ईश्वर कहा गया, उनका लोक है। ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, सतलोक है, अलक लोक है, अगम लोक है और अनामी लोक हैं। बहुत से लोक हैं और वो बहुत बड़े बड़े हैं। ये दुनिया में जितनी आबादी, जितना क्षेत्रफल, जितनी बड़ी दुनिया है, उसमें हजारों दुनिया बसा दो आप, छोटा मोटा है। ऊपर के लोग बहुत बड़े बड़े हैं। अब आप समझो प्रेमियों कि वहाँ पर पहुँच जाने के बाद फिर ज्ञान हो पाता है। तो जो संत होते हैं, जिनको संत गति मिली हुई है, उनको उधर की भी जानकारी होती है। अब आप कहोगे भाई ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर ये कौन होते हैं? देखो, जिसको ये मालूम हो जाए कि यह दुनिया नासमान है। नासमान किसको कहते हैं? एक दिन ख़त्म होने वाली है। ये दुनिया ख़त्म होती है। जब महाप्रलय होता है तो यहाँ कुछ नहीं रह जाता है। यह धरती बिल्कुल एकदम मुलायम भुरभुरी हो जाती है। यह पहाड़ और पत्थर एकदम से राख जैसे हो जाते हैं। पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं। जल खत्म हो जाता है। जल के जीव सब तड़प तड़प करके मरते हैं। यह सूरज और चंद्रमा और यह आग और पानी, यह सब खत्म हो जाता है। मनुष्य तो खत्म होता ही होता है। मनुष्य का शरीर या ये जो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी, ये तो खत्म होते होते हैं, लेकिन यह धरती भी खत्म हो जाती है। देवी देवता भी ऐसे चटाई की तरह से समझते हैं। यह भी नाशवान नहीं, यह भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है। ये भी खत्म होने वाले होते हैं। तो जिसको ये ज्ञान हो जाए कि यह दुनिया नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगी, उसको मुनि कहते हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीन देवता हैं, यही सृष्टि को चलाते हैं। एक इनमें से ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पादन करते हैं, निर्माण में भागीदार हैं, और विष्णु पालन करते हैं। ये जो व्यवस्था खाने पीने की, रहने की, देख रेख की, ये उनके अंदर में है, उनके माताहत है। और शिव जी संहार करते हैं। जब समय पूरा हो जाता है तो वो कोई कोताही नहीं बरतते हैं खाली कराने। इनको अवघड़दानी भी कहते हैं। खुश हो जाते हैं तो देते भी हैं ये देवता, और नाराज हो जाते हैं तो कोई दया नहीं करते हैं। कहते हो ना कि जब वो मालिक देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, और जब लेता है तो झाड़ू से बुहार के लेता है। फिर समझो आप कि कोई कोताही नहीं बरतते हैं। तो जो वहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँच जाते हैं,
उनको देवर्षि कहते हैं। जैसे नारद भगवान थे, रहते थे मनुष्य शरीर में ही, लेकिन उनकी यही दिव्य दृष्टि जिसको खोलने के लिए अभी ध्यान लगाया गया, अभ्यास किया गया, वो उनकी खुली हुई थी और ऊपरी लोकों में चले जाते थे। इंद्र से मिल जाते थे, शची से मिल जाते थे, वरुण से मिल जाते थे, आप समझो कि ब्रह्मा से मिल जाते थे, विष्णु से मिलते थे, शिव से मिलते, सबसे मिलते थे। वो उनकी आत्मा वहाँ चली जाती थी, बात करके चली आती थी, तो उनको देवर्षि कहते हैं, जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसके आगे योगी, ब्रह्मस्थान तक पहुँचने वालों को योगी कहा गया, और उससे आगे लोक में जब गए उनको योगेश्वर कहा गया, और फिर जब सतलोक पहुँच गए तब उनको संत कहा गया। सतलोक कहाँ पर टिका है, कहाँ से टिका है? अनामी धाम से टिका हुआ है, उस धुरी से जुड़ा हुआ है। और इधर के जो लोक हैं वो सतलोक से जुड़े हुए हैं। इधर के मालिक सत्पुरुष हैं, तो जिनको वहाँ तक की जानकारी हो जाती है, पहुँच हो जाती है, उनको संत कहते हैं। तो संत मता है, अगाध है, इसका कोई था नहीं है, अगाध है ये संत का मत। अब संत आप समझो कब आए इस धरती पर, संत मत का कब प्रादुर्भाव हुआ? जब कल बताया था आपको कर्मों के बारे में, तो कर्म जब लोगों के खराब हो गए और लोग नरकों में जाने लग गए, तो नरकों में बड़ी मार पड़ती है। जब नरक में सज़ा मिलती है तो जीव चिल्लाते हैं, 100 कोस तक जाती है चिल्लाने की आवाज़, कोई बचाने वाला नहीं होता है। तो कहते हैं ना कि जिसके और कोई नहीं होता है उसके वो भगवान होते हैं, प्रभु होते हैं। और देखो आदमी हर तरफ से जब निराश हो जाता है, उम्मीद ख़त्म कर देता है, तब वो कहता भगवान अब आप ही का सहारा है, प्रभु आप ही इज्जत रखो, प्रभु आप ही हमको ठीक करो, प्रभु आप ही का सहारा है। प्रभु को, भगवान को लोग याद करते हैं। तो जीवों ने याद किया, जब तो याद किया तब उन्होंने देखा कि भाई हमारे ही अंश हैं, हमारे ही टुकड़े हैं, हमारे ही ये वंश हैं, हमने ही इनको भेजा था, ये फंस गए बेचारे। तब ऐसी दशा देख जीवों की। सतपुरुष ने की दया महान, और संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। ये जो ध्वन्यात्मक नाम, शब्द भेदी नाम जो आपको बताया गया, इसी की एक तरह से सीढ़ी लगा दिया, ये चट्टी जिसको कहते हैं। कहाँ उधर बद्रीनाथ की तरफ जाओ तो वहाँ चट्टी कहते हैं, जगह जगह पर रुकने की व्यवस्था बना दिया वहाँ। तो इस तरह से उन्होंने शब्द के द्वारा यानी समझो खींचने के लिए, शब्द का भेद बताने के लिए संतों को भेजा। तो लगभग 700 वर्ष पहले से संत इस धरती पर आए, तो उन्होंने इस भेद को खोला। तो जब नाम उन्होंने लोगों को बताया तो समझाया, कहा 64 नाम बढ़ाओ, 64 नाम प्रभाव, कल यानी यह कलकाल न साधन दूजा। कहा इस कलकाल में कोई साधन और दूजा है ही नहीं, और 64 नाम प्रभाव, और कल विशेष नहीं आन हो पाओ। उन्होंने कहा कि कलयुग में यानी इसके अलावा और पार होने का, उद्धार होने का कोई रास्ता ही नहीं है। यह जितने भी किताबें हुई हैं, जितने भी युग हुए हैं, चाहे सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, कलयुग रहा हो, लेकिन सब में यानी नाम का ही असर रहा है, यही ध्वन्यात्मक नाम का प्रभाव रहा है। नाम का ही सहारा लेकर के यानी जो है लोग जिंदा रहे हैं, चाहे जो भी हों सब नाम से जुड़े हुए हैं। तो
वेद में भी लिखा है, धार्मिक किताबों में भी लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा सब जगह नाम का प्रभाव रहा है, नाम ही सब कुछ है। तब कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। योग यज्ञ जब तक से कोई फायदा इस समय नहीं होने वाला है, केवल नाम अनि से ही उद्धार होने वाला है। तो यह नाम संतों ने बताना शुरू किया, जो हमको आपको प्रेम गुरु महाराज ने बताया। जो नए लोग आए हो, कल आपको बताया गया है 5 नाम। अब यह है कि इनका सुमिरन जब करेंगे, 5 नाम का सुमिरन करें और संत कहें तब भव से चले, भव सागर से तभी पार हो पाएंगे। तो आप ये समझो, ये जो सुमिरन है और जो ये नाम है, ये क्या है? ये समझो कुंजी है। कुंजी जानते हो? चाबी जिसको कहते हो। चाबी न हो तो ताला न खोले। तो चाबी है ये। कहाँ की चाबी है? ये है घट में जो दरवाज़ा है, कौन सा, जिसको वज्र किवाड़ कहा गया, वो जल्दी खुल नहीं सकता है। और जीवात्मा, ये जो शरीर को चलाती है, जीवात्मा के बारे में कल आपको बताया गया था, वो इससे निकल नहीं सकती है। और अगर इससे निकलेगी नहीं तो ये अपने को पहचान नहीं पाएगी, आत्म प्रकाश को देख नहीं पाएगी, अपनी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएगी। तो वो दरवाज़ा कैसे खुलेगा कि जिससे पार हो जाओगे, फिर जन्मने मरने के लिए, दुख झेलने के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं, और घट ताला छिन में खुल जाही। छिन किसको कहते हैं? समय के छोटे माप को छिन कहते हैं। पल पल छिन छिन, यह माप है। जैसे मील फलरांग है आपका, जैसे किलो यानी समझो कुंटल ये तौल का है, ऐसे ही पल पल छिन छिन ये समय का छोटा माप है। आप ये समझो प्रेमियों कि छिन में खुल जाही, यानी पलक दबाने में ताला खुल जाता है, लेकिन चाबी होनी चाहिए। चाबी नहीं है तो खोलते रहो, प्रयास करते रहो। तो ये गुरु की चाबी है जो हमको आपको मिली है। कौन से घट को खोलने के लिए? ये जड़ और चेतन की जो गांठ बनी है, जो वज्र दरवाज़ा लगा दिया काल माया ने, उससे निकलने की ये चाबी है। यही जो नाम, जिसका सुमिरन अभी किया गया, सुमिरन करने के लिए बताया गया। अब सुमिरन को अगर सही ढंग से करेंगे, याद कर लेंगे नाम को और रूप को याद कर लेंगे, तब तो इसका फायदा दिखेगा, और नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं। स्कूल पढ़ने के लिए लड़का जाता है और गया और चला आया, कुछ याद नहीं किया, पढ़ नहीं पाता है। फिर वो ऐसे ही माला फेरते रहो, माला फेरते रहो। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो 34 फिरे। यह तो सुमिरन है। मन को रोक करके अगर नहीं किया तो उससे कोई फायदा नहीं। आप ये समझो प्रेमियों, आसन मारे क्या हुआ, गई न मन की आस, तेरी केरा बैल जो घर ही कोष 50। जैसे पहले कोल्हू हुआ करता था, पेलते थे लोग तेल, और उसमें बैल लगाते थे, बैल ऐसे घूमता रहता था। लेकिन एक कदम, यानी आप ये समझो कि 100 कदम भी जहाँ उसको लाते थे, उससे आगे नहीं बढ़ सकता था। वहीं घूमता रहता, लंबाई में नहीं जा सकता था सीधे कहीं। ऐसे ही बैठते रहो और ये ज़िंदगी बेकार चली जाएगी, समय पूरा हो जाएगा, ये शरीर बुढ़ा हो जाएगा। तो बुढ़ापे में कुछ हो पाता है? बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता। हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते हैं। बस केवल मन जवान होता है। अच्छी चीज़ें खाने को मिलनी चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, पूरे समाज पूरे बिरादरी का मुखिया मैं ही बन जाऊं, बस यही मन कहता है। कुछ नहीं बुढ़ापे में हो सकता है। इसीलिए कहा गया कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। जब तक शरीर में ताकत है, जवानी है, तब तक इस काम को प्रेमियों कर लेना चाहिए।
अब देखो, जिन जिन लोगों को चाहे पुराने हो आप और चाहे नए लोग हो, नाम रूप स्थान आवाज़ याद नहीं है तो आप याद कर लो। पुराने से पुराने हो, कार्यकर्ता हो, सेवादार हो, लेकिन आपको अगर विश्वास में कमी है कि शायद हमारा भी गलत हो सकता है सुमिरन जो हम करते हैं, तो आप भी पर्चा ले लो। आपने अगर नामदान लिया है तो पर्चा ले लो और याद कर लो, दूसरों से पूछ लो। अरे नया आदमी कोई कल का नामदानी हो और याद कर लिया है, और आप 40 साल 50 साल के नामदानी हो, तो पूछोगे उससे कि भाई कैसे कैसे तुम करोगे, यही पूछ लो ना, वो बताएगा। और फिर अगर शंका रह जाती फिर पूछ लो, तब वो यही तो कहेगा, काका तुम तो बहुत पुराने हो और तुमको याद नहीं है ठीक से, लेकिन काम तो आपका हो जाएगा। अरे भाई, अगर शर्माओगे पूछने में तो कैसे सीख पाओगे आप। इसलिए सुमिरन सही होना चाहिए। जिसके नाम को लो उसके रूप को याद करो, इसीलिए नाम और रूप बताया जाता है। देखो, उन लोगों को जो ध्यान लगाते हैं आजकल के लोग, रूप को उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने कोई आप ये समझो कि समर्थ गुरु को पाया नहीं है कि जिन्होंने उन देवताओं को देखा हो कि जिन देवता का नाम बताते हैं कि जाप करो, तो आप ये समझो कि उनको फायदा कैसे होगा। यानी समझो कि सुमर रूप नाम बिन देखे, बिना रूप को देखे नाम को जपने से आप ये समझो कि कैसे वो बोलेंगे, देखेंगे, कैसे आपकी मदद करेंगे। अब आप कहोगे भाई कैसे देखेंगे। गुरु जो जानकार होते हैं, जिनका नाम बताते हैं, उनकी पहचान जब उनको होती है तब वो देखने में मदद कर देते हैं। लेकिन करना तो पड़ता ही है। डॉक्टर बहुत काबिल हो और दवा भी बढ़िया दे दे, लेकिन पीना तो आपको पड़ेगा। अरे पियोगे नहीं जब, तो कैसे दवा फायदा करेगी, कैसे मर जाएगा। इसलिए करना तो भैया आपको ही पड़ेगा, बच्चियों करना तो पड़ेगा ही। बगैर इसके कोई काम हो नहीं सकता है। न जीवन में सुख मिल सकता है, न शांति मिल सकती है, न परिवार का झगड़ा झंझट खत्म हो सकता है। टेंशन बराबर बना रहेगा और रोटी ठीक से आदमी नहीं खा पाता है। खाने लग गया, बढ़िया बना हुआ है, तब तक लड़का चिल्लाने लग गया, बहुत दर्द हो रहा पेट में, अरे माँ दौड़ो, पिताजी चलो, बहुत सिर में दर्द हो रहा, सिर फटा जा रहा है। खा पाओगे तो न तो जीवन का सुख मिल सकता है और न जीवात्मा को शरीर छोड़ने के बाद सुख मिल सकता है। ये तो चली जाएगी, नरकों में डाल दी जाएगी और करोड़ों करोड़ों वर्ष तक नरकों में पड़ी रहेगी। मारे जाओगे, काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, गलाए जाओगे, तपाए जाओगे। बहुत परेशानी बच्चों और बच्चियों समझ लो कि झेलना पड़ता है, झेलना पड़ेगा। तो सुमिरन के लिए क्या करना चाहिए? माला लेना चाहिए। माला न लेने से क्या होता है कि मन जब यह भग जाता है तब अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि सुमिरन कितना देर में पूरा होगा, और अगर माला रहता है तब अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा सुमिरन पूरा हो गया। घड़ी तो सबके पास होती नहीं है, और बार बार आँख खोल के घड़ी जब देखोगे तब ये तो आँख बंद करके करने वाली अंतर्मुखी साधना है, तब कैसे अंतर्मुखी साधना कर पाओगे आप। इसलिए माला होना चाहिए। कौन सा माला होना चाहिए? कोई भी माला हो, किसी भी चीज़ का हो, माला सब जगह मिलता है। ना मिल पावे, जब नहीं मिलता था लोगों को, तो लकड़ी का बना करके माला 108 दाने का, और लोग अपने हाथ से बना करके जपते थे। हमारे गुरु महाराज, आप ये समझो कि जब शुरू किया प्रचार और मैं जब जुड़ा, तो उस समय पर गांव में माला नहीं मिलता था। शहरों में भी दूर लेने के लिए जाना पड़ता था, और गुरु महाराज तो ढाणी ढाणी छोटे छोटे गाँव में जाते थे, सत्संग करते थे,
गुरु की दया इतनी हुई कि 40 साल उनके साथ रहने का सानिध्य में मौका मिला। तो गुरु महाराज ने बताया, कहा तुमको अगर माला न मिले तो रात को मटर भिगो दो और सुबह जब नरम हो जाए, मुलायम हो जाए, तो सुई धागा से 108 दाना उसमें पिरो लो, बस माला हो जाएगा। तो गिनती के लिए माला की ज़रूरत होती है। माला किसी भी चीज़ का हो तो 108 दाने का माला ले लेना। और बैठने से क्या होता है, आलस्य नहीं आता है। लेटे लेटे से क्या होता है, लेटने का मतलब ये होता है आराम। तो आराम में क्या होता है, आँख बंद होने लगती है, ये इंद्रियां शरीर की ढीली पड़ने लग जाती हैं। और इंद्रियां जब ढीली पड़ने लग जाती हैं, मन तब रुक जाता है। तब मन जब रुक जाता है तब या तो नींद आती है। साधना करते हैं ना लोग रात में, क्या होता है, या तो नींद आती है और या तो मन जब रुकता है तो भजन बनता है, ध्यान बनता है। तो मन रुक जाता है उसमें, तब नींद आ जाती है। आपका अभ्यास अभी है नहीं, इसलिए बैठने के लिए, बैठ करके करने के लिए ज़्यादातर कहा जाता है। अब बैठो जब, तो आपको बताया कि एकांत बना लेना, ऊपर से कपड़ा डाल लेना। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है, शांति वातावरण रहता है, ज़्यादातर लोग सोते रहते हैं। पशु पक्षी भी यानी समझो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नहीं जगते हैं। वो जगते भी हैं तो 4 बजे के बाद ही आवाज़ लगाते हैं। तो बिल्कुल शांति वातावरण रहता है। उसी समय पर बैठ गए और जैसा बताया गया आपको, उसी हिसाब से आपने जपना शुरू कर दिया। अब जब आप जिनके नाम को जपोगे और मन उन्हीं में लगा रहेगा, उनके रूप में लगा रहेगा, तो आपको देखेंगे कि हमको कोई याद कर रहा है। और जब भी उनको याद करो तब उनसे कुछ पाने की इच्छा ही करो, उनको खुश करने की इच्छा ही करो। अब आप उनसे क्या पाओगे, क्या देंगे वो, आप ये समझो कि जैसे ये देवी देवता होते हैं, ये खुश हो जाते हैं तो ये क्या देते हैं, ये देते हैं यही दुनिया की चीज़ें जिसमें फसाव है। तो उनसे भी आप क्या मांगोगे, आपको तो मांगना है यानी प्रभु से, उससे कि प्रभु आप हमको बुला लो, लेकिन खुश इनको करना पड़ेगा। यही मांग लो कि आप हमारे काम में मदद कर दो, हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, हमारी जो इच्छा है कि हम इसी जन्म में अपने घर पहुंच जाएं, अपने प्रभु के पास पहुंच जाएं, यही हमारी इच्छा पूरी कर दो, इनसे यही मांगना। तो जब ये खुश हो जाएंगे तभी आपके काम में रुकावट नहीं डालेंगे। और नहीं तो जैसे देखो प्रेमियों, एक जिला से दूसरे जिला में जाने के लिए जगह जगह पर बॉर्डर बना हुआ है, निशान बना हुआ है। राजस्थान से आप गुजरात में जाने लग जाओ तो देखो वहाँ बॉर्डर पड़ता है, हरियाणा जाने लग जाओ बॉर्डर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश जाने लगोगे वो बॉर्डर पड़ेगा। तो आप ये समझो कि बॉर्डर पड़ता है, और बॉर्डर अगर बंद हो गया, सील हो गया, तो कैसे जाओगे। ऐसे ही इन लोगों के लोक का बॉर्डर है, तो वो अगर दरवाज़ा न खोलें, सील कर दें उसको, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे। इसलिए इनको खुश करना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि एक प्रवृत्ति जगती है। सुमिरन करने से समझो कि जैसे मंदिरों में लोग जाते हैं ऐसे दर्शन करने के लिए, तो वो थोड़े समय के लिए गृहस्थी पर विश्राम देते हैं, गृहस्थी को अपने काम पर विश्राम देते हैं, काम नहीं करते हैं, वहाँ जाते हैं तो किस भाव से जाते हैं, धार्मिक भावना से जाते हैं। कथा सुनने जाते लोग, दुनियादार भागवत सुनने जाते हैं, जैसे आप सत्संग में आते हो तो एक भाव जगता है इससे। इसी तरह से सुमिरन करने से एक आध्यात्मिकता का भाव जगता है और नीचे से इंद्रियों की तरफ से सिमटाव होता है, मन इधर से हट करके उधर लगता है। देखो मन का काम क्या है, मन का काम है कि मन से काम लो। मन जैसे आप कहीं चल रहे हो तो आप देखते हो, क्या देखते हो, रास्ता देखते हो, कोई गड्ढा तो नहीं है, ठोकर तो नहीं, तो उधर मन लगाते हो ना, तब देखते हो। मन लगता है उस
कोई भी काम करते हो तो मन लगा के करते हो जब, तब वो काम होता है। तो मन जब इधर लगता है, जहाँ लगता है वो काम कराता है मन। तो मन आप पे समझो जब इधर से निराश होता है, जैसे शरीर से काम करते हो मन लगा करके, तो मन जब ये देखता है कि अब ये शरीर से नहीं काम कर रहे हैं और मेरे कहने पर ये नहीं करेंगे, तब वो मन रुक जाता है। और रुक करके जहाँ देखते हो, जो काम करते हो साधना में, ध्यान लगाते हो, चाहे भजन करते हो, चाहे सुमिरन करते हो, तब वो मन वहाँ रुक जाता है। और मन जब रुक जाता है तभी काम होता है ना। और मन जब तक नहीं रुकता है तब तक अंधेरा ही अंधेरा रहता है। आप कहोगे उजाला हो गया, कहाँ अंधेरा है महाराज जी? अरे आंख बंद कर लो तो चाहे 12 बजे दिन में धूप में ऐसे एकदम रोशनी हो, खड़े रहो आंख बंद कर लो ऐसे, तो रोशनी दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अंधेरा है यहाँ, तो इस अंधेरे से कैसे निकलोगे? घट में उजाला कैसे होगा? आप ये समझो प्रेमियों कि जब मन रुकेगा, तो कहा ना माला मन से लड़ पड़ी, क्यों फेरत है मोह, और कर का माला छोड़कर मन का फेर। हाँ, क्या कहा कि माला मन से लड़ पड़ी कि तू हमको फेरता चला जा रहा है। अरे तुम कर का माला, हाथ में जो माला लिया है इसको रख दे, और इधर जो मन लगा हुआ है मन का माला फेर वापस कर दे, जो इंद्रियों की तरफ लगा है मन का माला फेर कर, और मन का माला फेर कर। माला मन से लड़ पड़ी, क्यों फेरत है मोह, और मन का फेर कर। मन का किसको कहते हैं? एक दाने को मन का फेर कर। मन का फेर करके और उधर की तरफ लगा दे, मन को उधर लगा दे, इस मन का को उधर की तरफ लगा दे, तो घट उजियारा होए। घट में उजियाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी लोकों में प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी। अब ये जो और लोग ध्यान लगाते हैं और मन को रोकते हैं, इधर से जो खींचते हैं, अंदर से जो अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम करना, या और जो ये साधना करते हैं लोग, तो इनके अंदर में प्रकाश तो आ जाता है, ज्योति तो दिखाई पड़ जाती है। लेकिन जैसे आप ये समझो कि दिया होता है, दिया की चिराग हो, दिया की रोशनी होती है, यानी चिराग की रोशनी होती है, और यह हाइड्रोजन जैसे ये बिजली है, जल गया, चारों तरफ रोशनी हो गया। तो ये जो दिया चिराग और ये जो प्रकाश देखते हैं, ये प्रकाश तो देखते देखते हैं। जैसे आप अंधेरे में कहीं बैठे हो और आप समझो कि देख रहे हो कि दिया जल रहा है, तो दिया के आसपास रोशनी रहेगी, आप देखोगे कि रोशनी है, लेकिन उसके आगे आप नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। इसलिए ध्यान लगाने वाले आगे नहीं बढ़ पाए। रोशनी तो देखते हैं, अब जब रोशनी देखते हैं, जब वो रोशनी प्रकाश अंदर में मिलता है, तो अपने रूप को तो देख लेते हैं लोग। इसीलिए लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अपनी जीवात्मा के प्रकाश को देखा, यह भी प्रकाशवान है, नहीं अपने को तो देख ही नहीं पाता है, अंदर में अंधेरा है। काल कोठरी में समझ लो जैसे बंद हो जाए कोई, इस तरह से इस मनुष्य रूपी शरीर में, इस कोठरी में ये बंद है, तो उस उज्ज्वले से अपने रूप को देखती है जीवात्मा कि हम भी प्रकाशवान हैं, हमारे अंदर भी प्रकाश है, रोशनी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती है। तो जब संत आए, गुरु महाराज जैसे जब आए, तब इन्होंने क्या बताया? कहा जिससे वो रोशनी जलती है, जिससे वो दिया जलता है, प्रकाश है, वो रोशनी दिखाई पड़ती है, वो भी शब्द है, और वो भी शब्द से ही रोशनी है, और शब्द में ज़्यादा रोशनी है। इसलिए भाई भजन करो, भजन करो, और भजन जब करोगे शब्द पकड़ में आएगा, तो वही शब्द प्रकाश में से लेता चला जाएगा, तरह तरह के तेज प्रकाश से आप ऊपर बढ़ जाओगे। तो आपको मैं बता रहा था कि सुमिरन बराबर रोज करना चाहिए। रोज करते रहोगे तो ये जो दिन में कहीं कोई भूल हो गई, भटक हो गई, गलती बन गई, और रात में भी गलती बन जाती है, तो जब सुबह शाम जब सुमिरन यानी कर लोगे,
2 टाइम भी किया जा सकता है, नहीं तो एक ही टाइम में कवर हो जाता है, क्योंकि रात में ज़्यादा आदमी अपराध करता नहीं है, थोड़ा बहुत हो गया तो सफाई हो जाती है उसकी। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल ही मना है, जिनकी सज़ा ज़्यादा मिलती है, वो सुमिरन से भी नहीं साफ होता। इसीलिए कहा जाता है भाई आचार विचार आहार व्यवहार को सही रखो, बुरे कर्मों से बचो, शरीर को बुरे कर्मों में मत लगाओ। तो आज तो ये बताने का समय नहीं है, बहुत बताया गया है क्या चीज़ बुरी है क्या अच्छा है। समाज के लोग, घर के लोग भी आप लोगों को बता ही देते हैं, खून करना, कत्ल करना, किसी को मारना, सजा देना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ठगी करना, दिल दुखाना पाप, ये तो सारी चीज़ें बहुत से लोग बताते हैं, जानते ही होगा। तो सुमिरन आप समझो कि रोज कर लिया करो, तो ये जो जान अनजान में हल्के फुल्के ये जो कर्म बन जाते हैं, पाप बन जाता है, वो इससे कट जाएगा। और पाप नहीं कटेंगे, कर्म नहीं कटेंगे, तो फिर आप आगे तरक्की नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ नहीं सकते हो, इसी में फंसे रह जाओ। ध्यान किसको कहते हैं? देखो ये शरीर है, इसमें जो जीवात्मा है वो 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तब डाल दी जाती है। तो जीवात्मा भी बहुत छोटी है, इन आँखों से कोई देख ही नहीं सकता उसको। यही जीवात्मा आपके ऊँट में भी है, हाथी में भी है, घोड़े में है। यही जीवात्मा बकरी, चूहा, मुर्गा, भैंसा में भी है। ज़मीन के अंदर जो कीड़े हैं, जो कीड़े इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसमें भी यही जीवात्मा है। कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। तो वो सुराख भी बहुत छोटा है, उसी सुराख से डाला गया है जीवात्मा को इसके अंदर, और उसी से निकालना है। तो कैसे निकलता हो? वो ध्यान लगाने पर जीवात्मा निकलती है। तो उसी सुराख, वो सुराख कहाँ पर है? जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई है, जिसको तीसरा तेल, पिंडी, 10वां द्वार कहा जाता है, उसी से निकालना है। तो उससे उस सुराख को देखना पड़ता है। सुई होती है ना बच्ची, तो सुई में धागा जब डालती हो तो वो जो सुराख होता है उसको ऐसे देखती हो ना, और देख करके तब धागा डालती हो। इसी तरह से उसी को देखना होता है, सुराख को। अब वो सुराख इतना छोटा है कि इन आँखों से तो देखा ही नहीं जा सकता, और आँख बंद करने के बाद भी जल्दी नहीं सुराख मिलता है। तो आँख बंद करने पर सुराख नहीं मिलता है। जैसे समझ लो कि आँख किसी की कमज़ोर हो गई, तो जिनकी आँख तेज होती है वो तो सुई के उसको जल्दी देख लेते हैं सुराख को, और जिनकी कमज़ोर होती है बहुत देर तक ऐसे देखते रहते हैं, और उसके बाद तब उसमें तागा डाल पाते हैं। ऐसे ही ये कमज़ोर हो गई, अंदर की आँख बहुत कमज़ोर हो गई, इसलिए उससे ठीक से वो सुराख दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए बताया गया कि बराबर ध्यान लगाते रहो ताकि वो सुराख दिखाई पड़ जाए और उसमें से ये जीवात्मा निकल जाए। भाई अभी कोई जैसे जेल में बंद हो जाए, और जेल में बंद हो जाए, उससे कह दिया जाए कि तुम कोई अंधा आदमी हो, मान लो गलती किया, बंद हो गया, और उससे कह दिया जाए कि तुम समझो कि कोशिश करते रहो निकलने के लिए। अब किसी किसी का ऐसा भी होता है कि मोतियाबिंद पक जाता है तो जल्दी दिखता नहीं है, और किसी की शुरुआत ही हुई है मोतियाबिंद की, तो वो थोड़ा उजाला या नज़दीक के आदमी को पहचान जाता है। ऐसे ही वो आदमी को सुराख जहाँ है, रास्ता है, उजाला दिखेगा, हाँ, तो उधर से वो निकल जाएगा जेल में। ऐसे ये जीवात्मा बंद पड़ी है। अब वो जो सुराख छोटा भी दिख जाएगा तो समझ जाएगा कि यहाँ रास्ता, जीवात्मा समझ जाएगी कि यहाँ रास्ता है, और वहाँ जब पहुँचेगी तो यही शब्द जिससे ये जीवात्मा समझो जिंदा है, वो उसको खींचेगा, क्योंकि उसमें आकर्षण होता है। वो एक तरह से चुंबक का काम करता है।
तो जब उसके नज़दीक चुंबक के कोई चीज़ जाती है तभी तो वो उसको खींच पाता है, तब ये बाहर निकलती है। इसीलिए कहा जाता है बराबर अभ्यास करते रहो, बराबर ध्यान लगाते रहो, आदत डालो ध्यान लगाने की, क्योंकि आदत छूट गई तब जल्दी काम नहीं हो पाता है। देखो ये टेलर मास्टर लोग होते हैं ना, दर्जी जिनको कहते हो, उनकी आदत होती है, उनको अंदाज हो जाता है। जैसे सूरदास लोग होते हैं, सूरदास लोगों को आप समझो कि दो नोट दे दो, सिक्का दे दो, तो ऐसे टटोल करके बता देते हैं कि 10 रुपये का सिक्का है ये। नोट देख कर ऐसे अंदाज करके हाथ से लंबाई चौड़ाई देख करके बता देते हैं 100 रुपये का है, 10 रुपये का है। ऐसे आदत उनकी जिनकी बन जाती है ये, तो वो समझो कि टेलर लोग जल्दी से उसमें सुई में डाल देते हैं, और जिनकी आदत नहीं है और धागा डालने में देखते हैं, थोड़ी देर देखना पड़ता है। ऐसे इसीलिए कहा जाता है कि आदत डालो, आदत डालो, बराबर जहाँ बैठो वहाँ आप समझो उस सुराग से जीवात्मा को निकलने के लिए प्रयास करते रहो। उस छोटे से सुराग को देखने की कोशिश करो। जब उस सुराग से प्रैक्टिस समझो कि प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो सुराग से जीवात्मा निकलेगी, और निकलेगी नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। निकलेगी जब आप ये समझो तब शब्द का खिंचाव ज़्यादा होगा। इसीलिए फिर भजन का समझो बता दिया गया तरीका। भजन का मतलब क्या होता है? भगो। कहाँ से भगो? दुनिया की तरफ से निकलो उधार। आप दुनिया छोड़ के कहाँ जाओगे? इतनी बड़ी दुनिया है। इसका मतलब ये नहीं होता दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूलो। आपसे कह दिया जाए कि दुनिया छोड़ो, तो कहोगे कहाँ जाएं दुनिया छोड़ें तो। और दुनिया को भूल जाओ थोड़े समय के लिए, घर को भूल जाओ, कह दिया जाए घर छोड़ दो, तो घर छोड़ करके बाहर जाओ, चले जाओगे। और कहा जाए घर में ही रहो लेकिन घर को भूले रहो थोड़ी देर के लिए, तो घर छोड़ना हो गया। करो शरीर छोड़ दो। शरीर छोड़ने मतलब मर जाना नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए शरीर को भूल जाओ कि हमारा शरीर भी है। किसको याद करो? उस प्रभु को याद करो, और प्रभु का भेद बताने वाले को याद करो, गुरु को याद करो। उनसे दया मांगो, उनसे कृपा मांगो कि आप कृपा कर दो। प्रभु को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन आपके बारे में लोगों ने कहा है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। आप जैसे गुरुओं ने गोविंद को, प्रभु को लखाया है। लोगों ने ये कहा है, जो लोगों ने देखा है, संतों ने जिनको अनुभव कराया है गुरु लोगों ने, ये उनके वाक्य हैं। तो प्रभु आप मेरे ऊपर दया कर दो, कृपा कर दो। तो गुरु से ही दया मांग लो। तो गुरु तो दयालु होते ही होते हैं। गुरु का काम क्या होता है? जो आते हैं, जो समर्थ गुरु आते हैं, उनका एक लक्ष्य एक उद्देश्य होता है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम, एक लक्ष्य एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर इसी जन्म में पहुँचा दें, दूसरा जन्म न लेना पड़े। तो प्रेमियों देखो, कहा गया ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप ये समझो कि ये तो अनंत है, कितना सुनाया जाए कितना सुनोगे, और ज़्यादा अगर सुनोगे तो भूल जाओगे। भूल जाता है क्योंकि भूलने की आदत बन गई आदमी। भूल भरम का यह देश ही है। माँ के पेट में बच्चा क्या वादा करता है? प्रभु जल्दी तैयार करो, जल्दी तैयार करो, बाहर निकलेंगे हम, समर्थ गुरु से रास्ता पूछ करके दिन रात भजन करेंगे। लेकिन जैसे बाहर आए, भूमि भरा भा ढाबर पानी, जिम जिम है माया लिपटानी, माया में लिप्त हो जाता है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा औरत को माया कहते हैं। पैदा है होते ही माँ रूपी माया मिल गई, बहन रूपी माया, फिर उसके बाद पत्नी रूपी माया। अब आप ये समझो, ये तीनों के लिए होश संभालते ही करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती। देखो, जब आदमी को ये पता चल जाता है, देखता है
कि हमारे माता पिता हमारे दादाजी की सेवा दादी की कर रहे हैं, तब उसको इस बात का अनुभव होता है, भान होता है लड़के को कि यह एक व्यवस्था है और इस घर में हमारी परवरिश इसीलिए हो रही है कि हमको भी इनकी सेवा एक दिन अपने माता पिता की करनी है। तो वो सेवा कैसे होगी? धन से होगी, रुपया पैसा जब हमारे पास होगा तब उससे होगी। तो आप ये समझो कि उसकी चाह बढ़ती चली जाती है। अब ये ज़रूर है कि जैसा साथ जिसका पड़ता है उसी हिसाब से वो कमाने के लिए आप समझो कि कोशिश करता है। जैसा साथ पड़ गया, अच्छे का साथ पड़ गया तो दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन समझने लगता है। खराब आदमी का साथ पड़ गया तो हर औरत को अपनी बीवी, हर बच्ची को अपनी ही बीवी समझने लगता है। साथ का असर होता है। इसीलिए कल आपको साथ के असर के बारे में बताया गया था कि बुरे का साथ मत करो, अच्छे का साथ करो। तो कहने का मतलब यह है कि पैदा होते ही ये जड़ और चेतन माया का असर आदमी के ऊपर आ जाता है। तो अब रहना तो काल और माया के देश में ही है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है प्रेमियों। आप ये समझो कि रहो इसी गृहस्थी में, खाने का भी इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, घर मकान बना लो, बीवी बच्चे हैं तो उनके देख रेख कर लो, बच्चियों पति परमेश्वर बच्चों की देख रेख सेवा कर लो, बूढ़े सास ससुर हैं उनकी सेवा कर लो। लेकिन 24 घंटे इसी में मत फंसे रहो, थोड़ा समय निकाल लो भजन करने का। यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा विश्राम। विश्राम किसको कहते हैं? जैसे जब बैठ जाता है तो कहते हैं बैठ गए अब आराम मिल गया। चल रहे थे, तप रहे थे, परेशान थे, लेट गए तो कहे अब आराम मिल गया। अपने घर जब पहुंच गए तब कहे अब आराम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जीवात्मा को आराम कब मिलेगा? जब ये भटकेगी। जब यह आराम कब मिलेगा? जब एक जगह पर पहुंच जाएगी और इधर भटकना बंद हो जाएगा। भटक भटक सब भटका खाया, सदगुरु बिन कोई राह न पाया। सदगुरु नहीं मिले तो भटकते रहे। कहाँ भटकते रहे? मनुष्य शरीर में अपना काम नहीं कर पाए तो कहाँ डाल दिए गए? कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में। अब वो भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर कीड़े मकोड़ों के शरीर में, फिर पक्षियों के शरीर में, फिर पेड़ बना करके ऐसे खड़ा कर दिया गया 50 साल तक खड़े रहो, इधर उधर जा नहीं सकते हो। तो ये भटकना ही तो है, भटकना ही है। क्यों? क्योंकि भटकने से बचाने वाला कोई मिला नहीं। तो आप भाग्यशाली हो, आपको मनुष्य शरीर मिला और आपको नामदान मिल गया। तो भटकना आपका बंद होना चाहिए। अब उधर भटकने की तरफ नहीं जाना चाहिए, विश्राम की तरफ जाना चाहिए। तो ये विश्राम कब मिलेगा? यही भजन तेरे साथ चलेगा। यही भजन जो बताया गया यही साथ जाएगा, ये विश्राम करा देगा जीवात्मा को। तो बराबर करते रहना और बुरे कर्मों से बचना, बुरी संगत से बचना, यानी खराब स्थानों पर बैठने से बचना। संग दोष, अन्न दोष और स्थान का दोष लगता है। गैस देखो, बाजार की जो ये चीज़ें हैं जो आजकल बड़े प्रचलन में हैं, उनमें कोई गारंटी नहीं है। देखो अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वहाँ पर लड्डू जो बनता प्रसाद के लिए, उसमें जानवरों की चर्बी, मछली का तेल पड़ा हुआ था। किसमें? जिसको घी कहते हैं। अब आप सोचो कि दीन धर्म को भी लोगों ने अनी छोड़ दिया। आप समझो पापी पेट के लिए, धन कमाने के लिए, यानी धर्म को भी उन्होंने नहीं समझा, भगवान से भी धोखा करने लग गए। तो सोचो अब आज की नियत लोगों की कैसी हो गई। तो कैसे विश्वास आप कर सकते हो कि ये जो चीज़ है ये शुद्ध चीज़ है, या इस तेल में बना है, या ऐसे जो चीज़ इसमें लिखी हुई है उसी में बना हुआ है? अरे लिखने को तो कोई भी कुछ लिख दे, पकड़े जाते हैं तब तो पता चलता है कि इसमें हरा निशान भी है और सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें। तो
आप समझो कि ये ठीक होगा? अंग्रेजी में लिखते हैं, अलग अलग नाम रख देते हैं। आप ये समझो वही जो घी सप्लाई करते थे उसका दूसरा नाम रख दिए थे। अब कोई क्या समझेगा कि यानी समझो कि ये क्या चीज़ है। कितने लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे आप इसमें बैठे हो, और यही बच्चे डिक्शनरी में भी उसका नाम नहीं खोज पाते हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं तो वो तो कहते हैं कि शाकाहारी है, और अगर एक दिन खा लिया तो फिर दूसरे दिन मन कहेगा अरे शाकाहारी ही होगा, और फिर तीसरे दिन फिर मन वही खिलाएगा। तो कर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए बानी। अभी समझो कहीं कहीं का पानी खराब होता है और पानी को पी लो तो आवाज़ बदल जाती है। तो जैसा अन्न खाते हैं उसी तरह की बुद्धि होती है। भीष्म पितामह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भीष्म पितामह योगी थे। मरते समय वो बाण जो तीर होती है उस पर लेटे हुए थे। बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। तो द्रौपदी ने हंस दिया। कहा, द्रौपदी ने हंस दिया तो भीष्म ने कहा द्रौपदी हंस क्यों रही है? बोली महाराज ऐसे ही हंस दिया है। तो बड़े बुद्धिमान थे। बोले नहीं द्रौपदी, तेरे हंसने में भी राज होता है। हंस करके तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया, बोल क्यों हंस रही है? तब द्रौपदी अपने गियर में आई। गियर जानते हो, न्यूट्रल है तो गाड़ी नहीं चलती, गियर बाती आगे बढ़ जाती। तब वो गियर में आई और बोली गुस्से में कि मरते समय तो आप ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन ये ज्ञान उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन हमको नंगी कर रहा था, चीर खींच रहा था। सभा में आप भी विराजमान थे, आपने उस तक नहीं किया, आपका मुंह तक नहीं खुला, तो यह ज्ञान यह बुद्धि कहाँ चली गई थी? तब उन्होंने कहा द्रौपदी तो ठीक कह रही है। देखो जब हाथ पैर ढीला हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं होता है आदमी, तब मरते समय सही बात ही बोलता है। मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है और उसको अपने करने पर एहसास होता है। तब उन्होंने कहा, कृष्ण भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तो ठीक कह रही है। उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और कारण क्या था? मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब सोचो आप अन्न का कितना असर होता है। अन्न का बहुत बड़ा असर होता है। आप लोग बहुत अच्छे हो कि जो गांव में इधर रहते हो, आपके इधर के लोग जो शहरों में चले जाते हैं उनको शांति इसीलिए नहीं मिलती है, इसीलिए परेशान रहते हैं। मैं तो विदेशों में गया, देखा शुद्ध चीज़ वहाँ जल्दी मिलती नहीं। देखने में तो चिकना हरा भरा फल फूल जो भी ले लो, लेकिन शुद्धता उसमें नहीं रहती है। आप ये समझो इस हिसाब से शुद्धता नहीं रहती। विदेशों में जाने में तो अब मुझे तो जैसे घबराहट होने लगती है कि कैसे क्या रहेंगे, क्या कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएं पिएंगे, क्या करेंगे। जिस चीज़ को हम त्यागे हैं वही चीज़ें मिल रही हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, आप बहुत अच्छे हो, मेहनत की कमाई खाते हो, और आप पे समझो मोटा झोटा जो भी अन्न है आपका जो पैदा करते हो उसको खाते हो। आपके लिए भजन करने के लिए बहुत अच्छा मौका है जीवन का। तो समय निकालना बच्चे और बच्चियों, और ये जो बच्चियां हैं, ये जो माताएं हैं, मालूम मेरी बात इनके समझ में ना आ रही हो तो तुम बच्चों इनको समझा देना, जो तुम्हारे पहचान की हैं कि बाबा ने ये कहा है कि ये नाम सीख लो, ये रूप सीख लो, ये इस तरह भजन करो, तुम इनको सिखा देना। और ये भजन अगर करने लग गई और इनकी जीवात्मा को खुराक मिलने लग गया तो आशीर्वाद देंगे। ये जीवात्मा आशीर्वाद देती है। किसी को रोटी खिला देते हो, पानी पिला देते हो तो कितना आशीर्वाद देता है कि आपने मेरा पेट भर दिया। धन से, पुत्र से, परिवार से फलो फूलो बहुत आशीर्वाद देता है।
और जीवात्मा का भोजन क्या है? यही शब्द जो उतर रहा उसको आज तक पकड़ नहीं पाई, खा नहीं पाई, तो उसको जब भोजन मिल जाएगा तो जीवात्मा भी आशीर्वाद देगी। इसलिए बराबर आप लोग जितने भी आदमी हो, ये बच्चियां जितनी भी माताएं यहाँ बैठी हैं, आप सब लोग भजन करो, ध्यान करो और कराओ लोगों को, समझाओ लोगों को। तो बोलो जय गुरुदेव। और सत्संगों में आ जाया करो। सत्संग जल जब कोई पावे, महिलाएं सब कटकट जावे। सत्संग अगर मिलता रहेगा तो गंदगी जो जमा होती है उसकी सफाई होती रहेगी। जब बहुकाल की सत्संगा, बहुत समय तक सत्संग सुनने के बाद तब यह मोह भंग होता है, तब अन्य समझो जानकारी हो पाती है। तो आप समझो इसीलिए पहले के समय में खबर लगते ही लोग चले जाते थे जहाँ सत्संग होने को होता था। महात्मा जहाँ रहते थे, जहाँ सत्संग होता रहता था, 15वें दिन महीने में एक बार लोग जाते थे। तब यह गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। कोई खींचातानी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई बदमनस्ता नहीं थी, कोई किसी का धन हड़प नहीं करता था, कोई किसी माँ बहन को छेड़छाड़ नहीं करता था। बहुत अच्छा समय था। लेकिन सत्संग मिलने के कारण भटकाव हो गया। बराबर सत्संग सुनने की आदत डालो, सत्संग में आते जाते रहा करो, बराबर होता ही रहता है। जहाँ कहीं खबर मिली तो फट से गए, सुन गए और फिर आ गए। क्या समझे? जैसे गाय और गाय का बच्चा घास खाता रहता है, और बच्चे को जब भूख लगती है, दूध पीने की इच्छा होती है, तो घास को छोड़ करके अम्मा के पास पहुंच जाता है और दूध पी करके फिर चला जाता है, घास खाने लगता है, घूमता रहता है इसे। और जब ज़रूरत पड़ती है तब आप पे समझो पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खबर आ जाती है फला जगह सत्संग होगा। यहाँ खबर आई कि नहीं आई? खबर आई आपके पास तभी तो यहाँ पर आए हो कि आश्रम पर आप समझो दशहरे का सत्संग होगा, तब आप यहाँ पर आ गए। तो ऐसे गाय जिसको कहते हो आप, गाय अपनी हुक्कार भरती है जब दूध पिलाने को होता है, तो बच्चा फौरन भग करके आ जाता है। तो ये दोनों तरफ से होता है, लेकिन प्रेम दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। एक आदमी हाथ मिलाना चाहे और दूसरा हाथ पीछे कर ले तो हाथ कैसे मिलेगा? एक आदमी अगर थपोड़ी अपने अकेले हाथ से बजाना चाहे कैसे बज सकता है? दोनों हाथ जब मिलते हैं तब थपोड़ी बजती है, ताली बजती है। तो ऐसे दोनों तरफ से प्रेम होना चाहिए। तो वो तो प्रभु गुरु तो आपको प्रेम करते ही करते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चे मेरे नहीं हैं, मेरा अपना बच्चा कोई नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं तुम सब लोगों को अपना बच्चा मानता हूँ। गुरु महाराज कहा करते थे। और गुरु महाराज के ही तरह से मेरा भी जीवन रहा। मेरे भी अपना कोई घर परिवार नहीं, मैंने भी कोई अपनी संपत्ति नहीं बनाया। जैसे गुरु महाराज ने जनहित के लिए काम किया, उसी तरह मैं भी काम कर रहा हूँ। गुरु महाराज के ही मिशन को मैं भी पूरा करने में लग रहा हूँ। तो आपको भी शंका नहीं करनी चाहिए। आपको जो उपदेश दिया जाएगा, प्रेमियों बच्चों और बच्चियों, गलत उपदेश नहीं दिया जाएगा। आपको कोई स्वार्थ रूपी मेरा जिसमें स्वार्थ हो वो उपदेश नहीं दिया जाएगा। कोई ऐसा आपको नहीं बताया जाएगा कि जिससे ये सोचो कि बाबा चेला बना रहे हैं, बाबा आकर्षित कर रहे हैं, बाबा ठगी करेंगे, बाबा के पास जाएंगे या कोई बात होगी। ऐसा कुछ नहीं। किसी से किसी चीज़ से मोह नहीं रह गया। अब ये समझो कि जिसको ये ज्ञान हो जाएगा कि यह मिट्टी के समान है, जननी सम जान ही पर नारी, और धन पराय विषते विष भारी। यह दूसरे का धन यह विष से भी विष है। यह धन जो है जिस निमित्त उन्होंने दिया है किया है, वैसे ही जगह पर लगा दो, उन्हीं के काम में आने लग जाए। मोटी बात आप यह समझो, आप लोग जो थोड़ा बहुत 10-50 जो झोली में डालते हो, जो आप सेवा देते हो, उसी से तो ये बनता है। जहाँ बैठो शेड उसी से तो बना है।
या आपके खाने पीने की और इसकी व्यवस्था उसी से तो हुई है। तो ये एक व्यवस्था है ऐसी, बाकी तो कुछ हमको तो कुछ नहीं है। और आप लोग जो कार्यकर्ता हो, आप लोगों को भी इसको इसी तरह समझना चाहिए कि आप समझो कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जिसने दिया उसी के हित के लिए कर लो, उसी के बच्चों के लिए कर लो। वो मान लो चला गया, देने वाला चला गया, तो उसके बच्चे परिवार वाले आएंगे, लाभ उठाएंगे। ये होना चाहिए जितने भी कार्यकर्ता हो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय विनगृत दीपयारती साजूं, दो आँखियन मुझ धारे। विनगृत भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। बा पग ध्वनि सुनो श्रवण, अपने मन के काज विसारे। पग जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सरंगी, बंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। जय विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोगों को बोलना है और बच्चों को ज़्यादा बुलवाना है। आए दिन ये लोग कहते हैं बच्चा बिगड़ गया, बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा मनमानी कर रहा है। तो आप समझो प्रेमियों कि जैसे कोई पौधा है, पेड़ लगाया आपने और शुरू में टेढ़ा हुआ और उसको सही कर दिया, लकड़ी गाड़ करके बांध दिया तो सीधा निकल जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा टेढ़ा हो गया है उसको सीधा होने में समय लगेगा। तो जो बच्चे बिगड़ गए हैं, सत्संगों में अगर आते रहेंगे, अच्छे लोगों का साथ करेंगे, नाम धुनी बोलने लग जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे तो सुधर जाएंगे। लेकिन अब कितना मेहनत आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले सत्संग में लाना पड़ेगा, सत्संग की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और तब भजन ध्यान करेंगे। नाम धुनी में आपको उनको ज़बरदस्ती बैठाना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा कि भोजन तभी मिलेगा, नाश्ता तभी मिलेगा जब नाम धुनी बोलोगे। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं बिगड़ेंगे, उनकी आदत जब डाल दोगे नाम धुनी बोलने की, प्रभु को याद करने की आदत जब डाल दोगे तब वो संगत से जुड़ जाएंगे जल्दी, उनके संस्कार उससे बन जाएंगे। तो छोटे बच्चों पर दया ज़्यादा करनी है अब आपको, बड़े बच्चों पर तो मेहनत करनी पड़ेगी, इन पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बच्चों पर। बताऊं कैसे? अपना गुरु महाराज का मंदिर जो बन रहा है, कहाँ पर? बावल में। तो वहाँ मैं आता जाता रहता हूँ काम देखने के लिए, राय मिलाने के लिए। हमको लोग बुलाते भी हैं जो काम देख रहे हैं, इंजीनियर हैं और लोग हैं, मीटिंगें होती रहती। तो मैं गया था तो ध्यान भजन लगातार होता है आश्रमों पर, वहाँ आश्रम पर। तो शाम के सत्संग के बाद, शाम के सिमरन ध्यान भजन, मतलब ध्यान भजन के बाद लोग खड़े हो जाते थे मिलने के लिए। तो बच्चों को लेकर लोग आते थे, उनके समझ में आ गया कि बच्चों को सत्संग में लाना चाहिए, उससे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, इतना तो समझ गए लोग। तो लाते थे। तो जब बच्चे आए तो अपना चले जाएं एक दो दिन। तो एक दिन बच्चों से हमने कहा तुम लोग चलो हमारी वहाँ कुटिया में, वहाँ चलो। तो बच्चे गए, जो नहीं जा रहे थे उनकी माताएं लेकर के गईं, चलो चलो महाराज जी ने बुलाया है तो चलो वहाँ। तो गए, बैठे। तो हमने उनसे कहा नाम धुनी बोलो। तो नाम धुनी कभी बोले हों तब तो बोलें, कोई नहीं बोला। तो हमने एक आदमी से कहा इनको जय गुरुदेव नाम की धुनी बुलवाओ। तो बुलवाए थोड़ी देर, तो कोई बोलें, कोई इधर उधर देखें कि कब छुट्टी हो जाए चल पड़ें। जैसे बच्चे स्कूलों में जब घंटी लगती है 8वीं घंटी, तब देखते रहते हैं कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो, कब। तब हम क्या किए, हमारे लिए कुछ ले आए थे लोग। तो हम लाए, एक डिब्बा मीठा रख दिए, मिठाई, और दिखाया बच्चों को, बोलो पहले नाम धुनी थोड़ी देर, तब ये मिठाई खाने को मिलेगी। ऐसे सबका मुँह चलने लग गया। देखा हमने, ना बोल पाओ तो ऐसे धीरे धीरे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे कुछ बोले, कुछ ज़रूर बोले। दूसरे दिन फिर बच्चों से कहा चलो, दूसरे दिन फिर गए। सोचे होंगे पता नहीं मिले न मिले, आजकल तो मिल गया था। दूसरे दिन फिर लाया, मिठाई रख दिया मैं। अब देखो प्रारब्ध कितना जोरदार उनका, लाए हमारे लिए और खाना उनको है। तो फिर ला के रख दिया। तो हमने कहा बोलो। तो फिर बुलवाना पड़ा, तब बोले बेचारे। 3 दिन लगातार बुलवाए। अब चौथे दिन हमने कहा इनसे कुछ नहीं कहेंगे। तो वही लड़के चौथे दिन एकदम आखिर में जहाँ लाइन ख़त्म हो रही थी वहाँ पहुँच गए
खड़े हैं कि कहाँ कि चलो, किसके लालच में? मिठाई के लालच में। तो हमने कहा अरे चलो तुम लोग, यहाँ क्यों खड़े हो? ओ भग के गए, पहुँच गए। भग के गए, तब जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने कहा तुम पहुँच करके बोलना शुरू कर दिया करो। अब क्या हुआ, उसके बाद लगातार वो जैसे खत्म हो ध्यान भजन, पहुँच करके वहाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जो पहले ही पहुँच जाए वही बोलने लग जाए, दोहराने लग जाए। और जब तक मैं रहा बुलवाता रहा और मिठाई खिलाता रहा उनको। अब वो बच्चे याद कर लिए होंगे, कहा था कि तुम बराबर बोलते रहना और घर में भी अपने बोलते रहना, उनके परिवार वालों को कहा था। लेकिन अब जब ध्यान दिए होंगे तब तो आदत तो उनकी बन गई थी, लेकिन उस आदत को बनाए रखे होंगे परिवार वाले, तो बोलते रहे होंगे। तो कहा गया कोटि कोटि मुन जतन कराही, अवंत नाम मुख आवत नहीं। आखिरी वक्त पर अगर प्रभु का नाम आ जाए तो प्रभु मददगार हो जाते हैं। गुरु का नाम अगर बराबर याद आ जाए तो गुरु मददगार हो जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि तुम परीक्षा लेकर के देख लो, मौत के समय मैं तुमको मिलूँगा, तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूँगा। गुरु महाराज ने कहा था। महात्माओं की बात गलत हो सकती है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों की बात आप समझो कभी नहीं बदल सकती है, पलट सकती है। गुरु महाराज पूरे संत थे और उन्होंने ही जय गुरुदेव नाम को जगाया था। जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, प्रभु का नाम है, तो कैसे नहीं फायदा होगा। याद करते रहोगे, मौत के समय भी याद करोगे, मुसीबत के समय याद करोगे, जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो बचत तो होना ही होना है। तो बच्चों को बुलवाओ, 10-10 घर पर जो बने हो जिम्मेदार, उनको काम मालूम हुआ कि क्या करना है आपको। काम उनको यही, उनका यही है जो जिम्मेदार लोग बैठे हो, कि जिनको भजन ध्यान सुमिरन नहीं आता है उनको भजन ध्यान सुमिरन कराओ, नाम याद कराओ, उनके बच्चों को नाम धुनी बुलवाने की व्यवस्था बनाओ। शुरुआती काम यही करो, फिर बाद में और भी काम या ये जो लोग बताए हों जिम्मेदार वो भी काम करना। तो यह काम ज़्यादा ज़रूरी है। जड़ अगर मजबूत है तो पौधा बढ़ता चला जाएगा और फल जल्दी देने लग जाएगा, लेकिन जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी। पत्ता पत्ता सींच कर पेड़ को दिया सुखाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। मूल किसको कहते हैं? जहाँ से पेड़ निकलता है जड़ को, तो ये जड़ है, ये भविष्य हैं देश के, इसलिए इनके लिए करना जरूरी है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज के दया से यह आपका दशहरा का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। मौसम ने भी साथ दिया, बारिश होती तो भी दिक्कत आती और धूप तेज होती तो भी दिक्कत आती, गर्मी ज़्यादा महसूस होती, हर कोई बस ऐसे ऐसे करता, लेकिन आराम से देखो आपका ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो प्रेमी तो बहुत दिनों से यहाँ बुला रहे थे, लेकिन नहीं संयोग बना। मेरी तो कुछ इस तरह की इच्छा भी हुआ करती थी कि कोई त्यौहार का कार्यक्रम वहाँ हो जाएगा, और गुरु महाराज की दया हुई, ऐसा संयोग बना कि आपका यह दशहरे का कार्यक्रम यहाँ जालौर में संपन्न हो गया, यहाँ इस आश्रम पर संपन्न हो गया। तो ये सब दया वाली बात है। तो दया बहुत हो रही है, लेकिन दया के घाट पर आप लोग बैठ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो गुरु महाराज को कि गुरु महाराज कौन थे, प्रभु कौन है, उनकी दया कैसे होती है। इसलिए बराबर धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआए फल होए। लगे रहो भाव भक्ति में, धीरे से सब काम बन जाएगा प्रेमियों। बोलो जय गुरुदेव। तो
मैं भी अब यहाँ से करूँगा प्रस्थान अभी थोड़ी देर में। मुझे भी जाना है लखनऊ, वहाँ पर कार्यक्रम है, आप समझो शरद पूर्णिमा का। तो हम भी अब प्रस्थान करेंगे और आप लोग भी धीरे से अब अपने अपने हिसाब से चले जाओ उधर आप अपने निवास की तरफ। परिवार छोड़कर आए हो, बच्चे छोड़कर कोई आए होंगे, कोई जानवर छोड़कर आए, उनको भी देख लो, यह कर्तव्य का पालन कर लो। और हम तो आपको याद करते ही रहेंगे, आप भी कभी कभी याद कर लिया करना। बोलो जय